बजट जो सिफारिश, जो तजावीज़ और जो हिकमत अमली अपनाई गई है, किस हद तक सूदमंद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। यासर साहब, सर मुझे ये बता दें इस बजट के हवाले से कि क्या किसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इस बजट की तारीफ़ की? क्या किसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से इस बजट के हवाले से कोई सराहा गया? क्या इस बजट के हवाले से आप ये कह सकते हैं कि सब अच्छा हो गया? क्या आम आदमी को इसमें रिलीफ मिला? अगर मिला तो हमें इस पर अप्रिशिएट करना चाहिए, अगर नहीं रिलीफ मिला तो फिर भी हमें इस बात पे करना चाहिए। और दूसरा, इस बजट, आज के बजट से पहले जो चीज़ें हुई हैं वो भी किसी से लुकी छुपी नहीं थी, वो भी किसी से बिल्कुल हट के नहीं थी। इस बजट के हवाले से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सामने आ चुकी हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद आ जाएंगी। अब देखना यह है कि क्या इस बजट की मंजूरी में पीपल्स पार्टी अपना पूरा किरदार अदा करती है या नहीं करती। मैं इसलिए आज बजट पे बात नहीं करूंगा कि बजट अच्छा है या बुरा। अभी इसमें बहुत सी तरामीम होनी है, अभी इसमें बहुत सा इजाफा भी होना है और हो सकता है बहुत सी कमी भी हो सकता है बहुत सी तजावीज़ जो है उससे इत्तफाक भी कर लिया जाए, हो सकता है बहुत सी तजावीज़ जो है उससे इत्तफाक ना किया जाए। क्योंकि आज आपको पता है ये पहला बजट है जो आज ही सेनेट में भी सेनेट को भी दे दिया गया है, रिसीव करवा दिया गया है। ये पहला बजट है कि बजट से चंद मिनट पहले पीपल्स पार्टी बाइकाट करती है, फिर पीपल्स पार्टी अलामती तौर पर शिरकत करती है। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से जब ये सवाल पूछा जाता है कि जनाब हुक्म करें, आपने तो ये कहा, तो वो कहते हैं मैं तो घर जा रहा हूँ। अब देखना ये होगा ये बजट जो है इस पर पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली क्या होगी, इस पर इत्तेहादियों की हिकमत अमली क्या होगी, क्या ब्लैक मेलिंग होगी, क्या सब अच्छा होगा, क्या ये बजट मंजूर होने के बाद अगला सिनेरियो क्या होगा, क्या प्रोटेस्ट की सियासत होगी, क्या मुज़ाकरात की सियासत होगी, क्या हिकमत अमली क्या किसकी क्या तय होगी। देखिए कल राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि मुज़ाकरात की टेबल पर बैठना पड़ेगा। कल मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये कहा गया है कि मुज़ाकरात की तरफ जाना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी भी इस पर जा रही है, तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की बाकायदा ऐलान भी कर दिया। अब ये सारी चीज़ें जो है ना इस मौजूदा बजट से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि इस मौजूदा बजट के बाद ही आने वाले दिनों में बाकी चीज़ों का पता चलेगा। अगर आप ये कहें कि आज नहीं, देखें आज एक तो सबसे पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि तमाम के तमाम तकरीबन जो हैं आपके ये जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं तकरीबन उन्होंने इस बजट को मुस्तरद कर दिया। तो यस ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। राना साहब, जो फाफन की रिपोर्ट आई है उसमें इब्तदाई 100 दिनों की कारकर्दगी भी बयान की गई, जिसमें कानून साजी का अमल सुस्त रवि का शिकार रहा। कायमा कमेटियों की तश्कील में ताख़ीर से असम्बली की कार्रवाई जो है वो भी मुतासिर हुई है। फिर उसमें यह भी कहा गया कि मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब बतौर वज़ीर आज़म उनकी जो असम्बली के अंदर हाज़िरी है 10% मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, 26% मियाँ नवाज शरीफ साहब की और 29% इमरान खान साहब की रही। यानी वो 23 इजलासों में से शहबाज शरीफ साहब सिर्फ 2 इजलासों में शरीक हुए हैं। तो इस पर कोई बात नहीं होगी? नहीं होगी, क्यों नहीं होती। वज़ीर आज़म क्यों बनता? वज़ीर आज़म किससे वोट लेता? वज़ीर आज़म वोट लेता है असम्बली से, पार्लियामेंट से वोट लेता है, फिर वो वज़ीर आज़म बनता है। चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे बिलावल भुट्टो जरदारी हो, चाहे राजा परवेज़ अशरफ हो, चाहे यूसुफ रज़ा गिलानी हो, कोई भी वज़ीर आज़म बने उसे पार्लियामेंट के हर इजलास होना चाहिए। कोई भी वज़ीर आला बने उसे पार्लियामेंट के हर इजलास में होना चाहिए। कोई भी शख्स किसी भी अहम ओहदे में बैठे उसे उस ओहदे के मुताबिक उस मुकाम पर होना चाहिए। इसलिए कि जब तक आपके नंबर 1 आपकी पोजीशन को, आपकी मुसीबतों को, आपकी परेशानियों को नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। मुझे किसी एक नाम से इस तरह बता दें कि फ़लाँ नाम जानेगा, फ़लाँ को पता होगा। अब 26/6/26/29 ये क्या हुआ? 10/26/29 लगा लें। होना तो पता है क्या चाहिए था? होना तो ये चाहिए था जनाब, ये 80 दफ़ा गए हैं, ये 86 दफ़ा गए हैं, ये 90 दफ़ा गए। ये होना चाहिए, हाजिरी का रेशो ये होनी चाहिए थी, ताकि जब वज़ीर आज़म खुद असम्बली में होगा, पार्लियामेंट के इजलास में होगा, तो कभी कोरम नहीं टूटेगा, कभी वहाँ पर मिनिस्टर गैर हाजिर नहीं रहेगा, कभी वहाँ पर
अपोजिशन भी गैर हाजिर नहीं रहेगी। अपोजिशन को सवाल करने का और हुकूमती वज़रा को हाजिरी लगाने का और जवाबदही देने का मौका होगा कि जनाब हमें पता है अगर हमारा वज़ीर आज़म जा रहा है होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है, हमने पार्लियामेंट को गाली गलूच का बाजार बना दिया, हमने पार्लियामेंट को एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने का बाजार बना दिया, हमने पार्लियामेंट हाउस को एक दूसरे पर किताबें फेंकने का, जंटे के फाड़ के फेंकने का बाजार बना दिया। वहाँ पर अवाम की बात नहीं होती, वहाँ पर एक दूसरे पर गालियाँ, एक दूसरे पर नफरत अंगेज जुमले कसना, इसके अलावा होता क्या है? हमें वो पार्लियामेंट चाहिए यासिर साहब जिस पार्लियामेंट के अंदर आम आदमी की बात हो। जिस तरह मैंने कल कहा था, ये बजट बनना चाहिए उस आदमी को देखकर जिस आदमी की तनख्वाह इतनी है कि बेचारा गुजारा कर सके। लेकिन जो बजट आया है ये हुकूमत के लिए जितनी मुश्किलात पैदा करेगा ये कुछ सोच नहीं। ये आम आदमी की बात ही हुई है सारा दिन। कौन सा आदमी आम आदमी की बात? आम आदमी पे टैक्स कितना लगेगा? मुझे एक बात बताएं, आपकी मेरी सैलरी पे तो पहले भी टैक्स कटता था, आम आदमी की सैलरी पे भी कटता था, अब मजीद कटेगा, यही होगा ना? तो यही बात आपकी यही होगा ना? बस ठीक है, फिर सानू एको दफा एक जहाज से बिठाओ तो किसी दरिया च सुट आओ ना, असी जीन जे रही ना सानू तुसी जीन दियो। जो फाफन की रिपोर्ट आई है उसमें इब्तदाई 100 दिनों की कारकर्दगी भी बयान की गई, जिसमें कानून साजी का अमल सुस्त रवि का शिकार रहा। कायमा कमेटियों की तश्कील में ताख़ीर से असम्बली की कार्रवाई जो है वो भी मुतासिर हुई है। फिर उसमें यह भी कहा गया कि मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब बतौर वज़ीर आज़म उनकी जो असम्बली के अंदर हाज़िरी है 10% मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, 26% मियाँ नवाज शरीफ साहब की और 29% इमरान खान साहब की रही। यानी वो 23 इजलासों में से शहबाज शरीफ साहब सिर्फ 2 इजलासों में शरीक हुए हैं। तो इस पर कोई बात नहीं होगी? नहीं होगी, क्यों नहीं होती? वज़ीर आज़म क्यों बनता? वज़ीर आज़म किससे वोट लेता? वज़ीर आज़म वोट लेता है असम्बली से, पार्लियामेंट से वोट लेता है, फिर वो वज़ीर आज़म बनता है। चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे बिलावल भुट्टो सरदारी हो, चाहे राजा परवेज़ अशरफ हो, चाहे यूसुफ रज़ा गिलानी हो, कोई भी वज़ीर आज़म बने उसे पार्लियामेंट के हर इजलास होना चाहिए। कोई भी वज़ीर आला बने उसे पार्लियामेंट के हर इजलास में होना चाहिए। कोई भी शख्स किसी भी अहम ओहदे में बैठे उसे उस ओहदे के मुताबिक उस मुकाम पर होना चाहिए। इसलिए कि जब तक आपके नंबर 1 आपकी पोजीशन को, आपकी मुसीबतों को, आपकी परेशानियों को नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? मुझे किसी एक नाम से इस तरह बता दें कि फ़लाँ नाम जानेगा, फ़लाँ को पता होगा। अब 26/6/26/29 ये क्या हुआ? 10/26/29 लगा लें। होना तो पता है क्या चाहिए था? होना तो ये चाहिए था जनाब, ये 80 दफ़ा गए हैं, ये 86 दफ़ा गए हैं, ये 90 दफ़ा गए। ये होना चाहिए, हाजिरी का रेशो ये होनी चाहिए थी, ताकि जब वज़ीर आज़म खुद असम्बली में होगा, पार्लियामेंट के इजलास में होगा तो कभी कोरम नहीं टूटेगा, कभी वहाँ पर मिनिस्टर गैर हाजिर नहीं रहेगा, कभी वहाँ पर अपोजिशन भी गैर हाजिर नहीं रहेगी। अपोजिशन को सवाल करने का और हुकूमती वज़रा को हाजिरी लगाने का और जवाबदही देने का मौका होगा कि जनाब हमें पता है अगर हमारा वज़ीर आज़म जा रहा है होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है, हमने पार्लियामेंट को गाली गलूच का बाजार बना दिया, हमने पार्लियामेंट को एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने का बाजार बना दिया, हमने पार्लियामेंट हाउस को एक दूसरे पर किताबें फेंकने का, जंटे के फाड़ के फेंकने का बाजार बना दिया। वहाँ पर अवाम की बात नहीं होती, वहाँ पर एक दूसरे पर गालियाँ, एक दूसरे पर नफरत अंगेज जुमले कसना, इसके अलावा होता क्या है? हमें वो पार्लियामेंट चाहिए यासिर साहब जिस पार्लियामेंट के अंदर आम आदमी की बात हो। जिस तरह मैंने कल कहा था, ये बजट बनना चाहिए उस आदमी को देखकर जिस आदमी की तनख्वाह इतनी है कि बेचारा गुजारा कर सके। लेकिन जो बजट आया है ये हुकूमत के लिए जितनी मुश्किलात पैदा करेगा ये कुछ सोच। ये आम आदमी की बात ही हुई है सारा दिन। कौन सा आदमी आम आदमी की बात? आम आदमी पे टैक्स कितना लगेगा? मुझे एक बात बताएं, आपकी मेरी सैलरी पे तो पहले भी टैक्स कटता था, आम आदमी की सैलरी पे भी कटता था, अब मजीद कटेगा, यही होगा ना? तो यही बात आपकी यही होगा ना? बस ठीक है, फिर सानू एको दफा एक जहाज से बिठाओ तो किसी दरिया च सुट आओ ना, असी जीन जे रही ना सानू तुसी जीन दियो।